सोच के देखो भाई, अगर यूएसए ईरान पर न्यूक्लियर अटैक कर देता है तो सिर्फ एक देश नहीं, पूरी दुनिया हिल जाएगी। एक न्यूक्लियर बॉम्ब कुछ ही सेकंड में पूरे शहर को खाक कर सकता है। लाखों लोग उसी पल जल के राख हो जाएंगे। जहाँ कभी जिंदगी चलती थी वहाँ सिर्फ सन्नाटा होगा, धुआं होगा और होगी मौत। लेकिन असली खतरा ब्लास्ट से भी ज़्यादा खतरनाक होता है, रेडिएशन। ये वो जहर है जो दिखता तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे पूरी पीढ़ी को ख़त्म कर देता है। और अगर कहीं हवा का रुख बदला और हवा अगर पूर्व की तरफ या इंडिया की तरफ चली तो न्यूक्लियर रेडिएशन हज़ारों किलोमीटर दूर तक फैल सकता है। इसका असर इंडिया में बहुत ही भयानक हो सकता है। साइंटिस्ट बताते हैं न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद में एटमॉस्फेयर में इतना धुआं और पार्टिकल भर जाते हैं कि सूरज की रोशनी तक कम हो सकती है, टेम्परेचर गिर सकता है, मानसून पैटर्न बदल सकता है और कृषि खेती तो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। और अगर खेती बर्बाद हुई तो खाने तक को लाले पड़ जाएंगे। अगर बारिश कम हुई, फसल खराब हुई तो आप सोचो महंगाई का क्या होगा। महंगाई आसमान छू जाएगी। पेट्रोल, डीजल, बिजली, खाने की चीज़ें, सब कुछ इतना महंगा हो जाएगा ना कि आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। और ईरान अकेले नहीं है जो इस न्यूक्लियर ब्लास्ट से बर्बाद होगा। उसके अगल बगल के भी बहुत सारे देश हैं जो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। इराक हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, टर्की हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, आर्मेनिया हो गया, अजरबैजान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया और इंडिया तक। इन देशों के करोड़ों लोग खतरे में आ जाएंगे भाई। ऐसे हालात बिगड़ेंगे, लाखों शरणार्थी भागेंगे। कोई यूएसए भागेगा, कोई इंडिया भागेगा, कोई ऑस्ट्रेलिया भागेगा। और स्टॉक मार्केट तो पूरी तरीके से गिर जाएगा। ग्लोबल इकोनॉमी भी क्रैश हो सकती है और इसका सीधा असर इंडिया की जॉब्स, बिजनेस और फ्यूचर पर पड़ेगा। एक न्यूक्लियर वार सिर्फ एक देश की नहीं, पूरी मानवता की हार होती है। आज अगर दुनिया ने समझदारी नहीं दिखाई तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। तो न्यूक्लियर वार कहना आसान है, लेकिन इसके परिणाम इतने खतरनाक हो सकते हैं कि इसका असर सिर्फ ईरान पर नहीं होगा, इससे हमारा भारत देश भी बर्बाद हो सकता है। तो प्रभु से यही कामना करें, ये युद्ध ख़त्म हो जाए जल्दी से जल्दी और मानवता के नाते ना ईरान का कोई मरे, ना इजराइल का कोई मरे। सब सुरक्षित रहें, सब अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहें। जय श्री राम।